और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता। आविर्भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि इनका आविर्भाव हो ही नहीं। भगवान चैतन्य की लीला में सबका जन्म हुआ और माता पिता हुए, लेकिन एक यही है ऐसे जिनके माता पिता हुए ही नहीं। द्वापर युग में श्री दामा सखा जो थे तो कृष्ण के सखा वो गोवर्धन की कंदरा में छिपे थे और कृष्ण जब नहीं आए तो तब से छिपे रहे। नित्यानंद प्रभु जब गए वृंदावन तो इनको बुलाया, तो जो है नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अभी तो कृष्ण जो है वहाँ नवद्वीप में चलो, वहाँ नवद्वीप में चलो। तो इनका शरीर जो है द्वापर युग का शरीर था और ये ग्वाल जाति के जो थे जब आ गए नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से फिर विवाह किया। तो आज इनका तिरोभाव है और आविर्भाव कब हुआ था? द्वापर युग में कृष्ण की लीला में। तो अपने इनके अंदर पूरा ग्वाल का ही भाव रहता था, गोप का भाव रहता था। ब्राह्मण वंश में सबका जन्म हुआ, चाहे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी गोप सखा थे, तो पहले गोप वंश में जन्म हुआ था द्वापर युग में और गौर लीला में सबका ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। इन एक यही थे जिनका जन्म हुआ ही नहीं, तो ये गोप वंश के ही जो है ये जन्मे द्वापर युग के ये रहे और इनके अंदर ग्वाल का भाव रहता था। और एक विशेषता इनकी ये थी कि किसी को अगर प्रणाम करें, अगर इनके धरातल से अगर वो जो है नीचे है तो जो है मर जाएगा कोई व्यक्ति। तो भगवान को प्रणाम करेंगे, अर्चा विग्रह को प्रणाम करेंगे, हैं तो कोई सब सुरक्षा है। लेकिन अगर कोई शालिग्राम शिला भी अगर नकली है और प्रणाम करेंगे तो फट जाएगी। अगर अर्चा विग्रह में भी अगर भगवान मौजूद नहीं है, भगवान पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अर्चा विग्रह भी फट जाएगा। तो इनका जो है काफ़ी ये खतरनाक जो है तरीका था कि कोई व्यक्ति अगर अपने को भगवान कहे और ये प्रणाम करें तो मर जाएगा। तो सब डरते थे, बहुत डरते थे। तो इसमें लिखा ना, नास्तिक लोग जो है बहुत डरते अपने को भगवान कहने वाले। अगर ये आ जाएं और कहें अच्छा तुम भगवान हो, ठीक है मैं प्रणाम करता हूँ मर जाएगा, कोई केस भी नहीं चलेगा कुछ नहीं किया, प्रणाम ही तो किया था, तो कौन केस करेगा इनके ऊपर तो नित्यानंद प्रभु के भी जो है खड़दह में नित्यानंद प्रभु थे, तो उनके जो है सबसे पहला पुत्र हुआ, तो पुत्र का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था और ये आ गए वहाँ और पुत्र को प्रणाम किया तो पुत्र ही मर गया। अब वो जन्म उत्सव जो है अब बड़ा शोक का अवसर बन गया। दूसरा पुत्र हुआ, उसको ही प्रणाम किया आकर के और उसका भी निधन हो गया। इस प्रकार से 7 पुत्र जो है नित्यानंद प्रभु के उन्होंने मार दिए। अब 8वें पुत्र में वीरभद्र प्रभु, तो अब सब ने मतलब कहा कि अब इनको नहीं आने देना है, इनको निमंत्रित नहीं करना है, आने नहीं देना, अगर आएंगे तो नहीं आने देना है तो इनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु का पुत्र हुआ है और इनको निमंत्रण नहीं मिला, तो सोचते हम तो ग्वाले हैं, हम तो ग्वाले तो बिना निमंत्रण के भी जाते हैं, ब्राह्मण लोगों को चाहिए निमंत्रण, जब तक ना दिया जाए निमंत्रण तो नहीं आएंगे, हम तो ग्वाले हैं। तो चल पड़े। अब चल पड़े तो खड़दा के रास्ते में गंगा जी मिली, तो गंगा जी मिली तो गंगा पार करना था, तो नाविकों से कहा भी हमें गंगा पार करना है। तो नाविकों ने पूछा आप कौन हैं? बोले अभिराम ठाकुर। तो उन्होंने अपनी नाव डुबो दी, नहीं आपको गंगा पार नहीं करने दिया जाएगा, तो नाव डुबो दी। तो ये बोले तो तुम क्या सोचते हो, मैं गंगा पार नहीं कर सकता। अपनी धोती डाली गंगा जी में, उसके ऊपर बैठ करके गंगा पार कर गए अब नित्यानंद प्रभु के नगर पहुँचे। अब नित्यानंद प्रभु भी जो है सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो बात की कि आपको पुत्र हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि चलो आप पहले प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद भोजन करो। तो प्रसाद भोजन कराया, तो प्रसाद जितना रखा था सब खा गए। नित्यानंद प्रभु कहते क्या कर रहे हो, तुम पूरा खा गए, 300 आदमियों का प्रसाद खा गए, अभी बाकी सब लोगों को कैसे प्रसाद मिलेगा? तो बोले कोई बात नहीं है, सब देखो सब रखा हुआ है। जब देखा तो सब रखा था। अच्छा फिर अब बात चली कि पुत्र का दर्शन कराओ। तो नित्यानंद प्रभु कहते पुत्र का तुम क्यों दर्शन करना चाहते हो, हैं? तुम मारने के लिए आते हो, पुत्र को मारने के लिए आते हो। बोले नहीं मैं पुत्र को मारने नहीं आता, मैं तो परीक्षा करने आता हूँ कि आपका जो पुत्र है वो आपके समान स्तर का है कि नहीं है ना, आप मुझे दर्शन कराओ। तो जो है जानवा माता की गोद में थे,
ये वीरभद्र प्रभु वसुधा के पुत्र थे, तो जहन्मा माता की गोद में थे। तो इन्होंने जो है प्रणाम किया, पुत्र को प्रणाम किया, तो पुत्र हंस पड़ा। फिर दूसरी बार प्रणाम किया तो और हंसा, तीसरी बार प्रणाम किया और हंसा। तो कहा हाँ ये जो है नित्यानंद प्रभु के जो है योग्य पुत्र हैं, जो कि विष्णु तत्व हैं। तो ये क्षीरोदक साहिब विष्णु के अवतार हैं वीरभद्र प्रभु। तो इस तरह से इन्होंने जो है मतलब हाँ, और ये जो है कोई कार्य करें तो कोई मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे सीनियर तो यही हैं द्वापर युग के तो सबसे सीनियर हैं, तो इनको कोई मना नहीं कर सकता था। तो एक तो इनका ये विशेषता थी कि प्रणाम करने में जो है मतलब बड़ा खतरा रहता था। और नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी जो थी, उनको भी जो है 12 बार प्रणाम किया, तो वो भी हंसती रही कि गंगा महारानी उन्होंने अवतार लिया था, तो नित्यानंद प्रभु की पुत्री बनी थी। तो इस तरह से जो है हाँ इनके प्रणाम में जो है बड़ा खतरा होता है। तो ये भाग जाते थे लोग, अगर इनको देखे तो भाग जाएंगे और विष्णु जो निंदक होते हैं, नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, हम भगवान हैं, तो बहुत डरते थे इनसे। और दूसरा इनका चाबुक था, जय मंगल नाम का चाबुक था। तो चाबुक जिसको मारे हैं तो उसी को ही कृष्ण भावनामृत उदित हो जाए। तो आपको इतना जो है साधना करने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्टकट चाबुक अगर जो है हाँ ये मार दें किसी को अपना, तो श्रीनिवासाचार्य को चाबुक 3 बार चाबुक मारा। तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से इन्होंने विवाह किया था। तो मालिनी देवी इनकी पत्नी थी, तो मालिनी देवी ने कहा कि अब मत करो, 3 से ज़्यादा चाबुक इनको मत मारो, क्योंकि फिर कृष्ण का प्रेम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो फिर जो है 3 चाबुक के से ज़्यादा फिर उनको श्रीनिवासाचार्य को इन्होंने चाबुक नहीं मारा। तो आज इनका जो है तिरुभाव दिवस बहुत विशेष दिन है। वैशाख कृष्ण सप्तमी, वैशाख कृष्ण सप्तमी को इनका जो है ये तिरुभाव दिवस होता है। और वो जो स्थान जहाँ पर ये निवास करते थे वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो श्री अभिराम ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।